हेलो दोस्तों, किसी ने क्या कमाल की बात कही है। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, बल्कि मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। मैं आदेश प्राइम स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हो गए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एसएससी की तैयारी कराई जा रही है अभी। तो कल आपका स्टेटस आया था एसएससी जीडी वालों का, वो आपको चेक कर लेना है किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ किसका एक्सेप्ट हुआ, सभी को चेक करना है जरूर। ठीक है, तो आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो एसएससी जीडी में ही नहीं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोको पायलट, पीईटी, टीजीटी, सुपर टेट सभी में आता है। ठीक है, पर मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में स्पेशली एसएससी जीडी वालों के लिए पढ़ाऊंगा। अगली क्लास उससे ऊपर चलेगी, तो अभी हमारा मोस्टली फोकस एसएससी जीडी पर है। ठीक है, ये मत समझना कि सिर्फ एसएससी जीडी वाले ही सवाल करवाए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी अदर एग्जाम्स में आ सकते हैं। कभी आप सोचोगे भैया तो एसएससी जीडी करवा रहे, इन्हें तो हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये अदर एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट है, यूपी पुलिस वालों के लिए भी मोस्ट है, वेरी मोस्ट। तो बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। आपके इस सहयोग की जरूरत है मुझे, बस आगे सब मेरी जिम्मेवारी। आज मैं आपको मैथ का स्टैटिक्स सांख्यिकी का चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, सांख्यिकी चैप्टर में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 5 पॉइंट। पहला पॉइंट है माध्य। पहला पॉइंट है माध्य। इनका एक काम करना, आप इनको इंग्लिश में भी याद करना, क्योंकि रेलवे जो होती है ना वो इंग्लिश में ही पूछती है। माध्य मतलब मीन, माध्य या समांतर माध्य। दूसरा है माध्यिका। दूसरा क्या है? माध्यिका, मीडियन। बोलो, मीडियन। तीसरा है बहुलक। बहुलक मतलब मोड़। चौथा है परास मतलब रेंज। इस पर क्वेश्चन आया था पिछली बार एसएससी जीडी में, रेंज। इसे सीमा भी बोलते हैं, इसे सीमा भी बोलते हैं। पांचवा पॉइंट है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह, इंग्लिश में बोले इसे टेल बार। ठीक है भैया, आज मैं आपको ये 5 टॉपिक पढ़ाऊंगा और आज ही खत्म कर देने ये आज की क्लास में। बस थोड़ा मेरा सहयोग कर दो, ये वीडियो शेयर करा दे करो, बस इतना चाहता हूं। निचोड़ के रख दूंगा मैथ को यहाँ पे।
ऐसा कर दो कि ये चैनल सबकी जुबान पे आ जाए कि भाई एक चैनल है प्राइम स्टडी, वहां चले जाओ तुम। जीरो वो जो है जीरो, उसे 100 पे लेके जाएगा वो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माध्यिका, मीन। तो माध्यिका में मैं आपको बता दूं, माध्य में क्या है, माध्य का दूसरा नाम औसत है। माध्य का ही दूसरा नाम औसत है। औसत में क्या सूत्र लगता है, औसत बराबर या माध्य बराबर समांतर, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या, समांतर माध्य। औसत में भी यही सूत्र लगता है। अब औसत और माध्य का मतलब क्या, मतलब इसका है समान, मीन, सबका एवरेज निकालना। जैसे मैं एक सवाल लिखता हूं, मुझे तुम समांतर माध्य निकाल के बताना। 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 का समांतर माध्य बताओ। नहीं आ रहा, छोटा सा ले लो ना, चलो इसे ही कर लो, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट करो, मैं इसमें ही सब कुछ बता दूंगा। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। देखो कुल संख्याओं का योग करना है हमें, ये प्लस करनी पड़ेंगे, करो। 5 + 8 + 11 + 14 + 20 + 23 बटे कुल संख्या कितनी है, बोलो कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7, कुल संख्या कितनी है, 7। चलो ऐड कर लो इन्हें, करो। 23 20 14 11 8 5, जोड़ लो, सिंपल क्वेश्चन। जोड़ के कितना आया, 9 8 बटे 7, कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, कितना आंसर आ गया, 14। ठीक है। कुछ बालक क्या गलती करेंगे कि भैया वो औसत की जगह लिख के दे देगा आपको समांतर माध्य है, और वो इसमें ही घूम के चले जाएंगे। पर मेरे भैया तुमको तो ये काम करना ही ना है ना, ठीक है, तुम्हें तो ऐसा कर देना तुरंत। चलो अगला क्वेश्चन, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अच्छा इसमें थोड़ा सा और कर सके वेरिएशन, थोड़ा सा और बदल सके, तो कैसे बोल देगा, ये बोल देगा भैया 8 16 P 22 44 50 का समांतर माध्य, का माध्य 36 है, तो P का मान बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं, अपना वही फॉर्मूला, ठीक है। देखो कुल संख्या को देखो, अब की बार क्या है, हमें समांतर माध्य दे रखा आपके समांतर माध्य, तो क्या करेंगे, समांतर माध्य हमको दिया हुआ आपके, यहां रखो तुम, कितना है समांतर माध्य 36, और कुल संख्याओं का योग करना मुझे 8 + 16 + P
प्लस 22 प्लस 44 प्लस 50 और बटे क्या आ गया? कुल संख्या आएंगी भैया, जोड़ लो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 6 के क्या होगा? 6 की तो यहां मल्टीप्लाई होगी। 36 छिक्का 216, इन्हें ऐड कर लो, करो ऐड। 4 2 6 4 10, कितना आया? 0। 5 4 9 2 11 1 12 और 8 नहीं, गलत, फिर से जोड़ो। 4 2 6 140, कितना आएगा? 140 प्लस P। अब इन्हें घटा दो, बस घटाओ। 6 में से 0 कम 6, 11 में से 4 कम 7, कितना आया भैया? 76 आया। बताओ, कहीं भी कोई समस्या आ रही हो तो मुझे बता दो, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बस, तो ऐसे ही मुझे प्यार देते रहो तुम, और मुझे आपसे पूछना चाहिए। अगला सवाल, एसएससी जीडी वाले अगर मैथ लेंगे ना, जो भी बालक लेगा और जो मन से पढ़ेगा, अब की बार मैथ में बेड़ा पार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निकाल लोगे ना इस वाले को? बोलो, निकाल लोगे ना इस वाले को? एक और करूं? चलो ठीक है, एक और कर देता हूं। 16 10 14 P 20 का समांतर माध्य 25 है, तो P का मान बता दो। चलो देखो, वही बात पुरानी, कितना समांतर माध्य भैया? 25। जोड़ो, 16 प्लस 10 प्लस 14 प्लस P प्लस 20 और बटे 1 2 3 4 5। 5 की यहां मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 25 में गुणा मारना, 25 पंजे 125, ऐड कर लो। 6 4 10, कितना आया? 10। 10 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 60 प्लस P। अब ये मत बोलना कि भैया जोड़ के बता रहे हो, मैंने बोला ना, मुझे 0 से लेके जाना ऊपर को। कमजोर से कमजोर बालक को भी नौकरी दिलानी है भाई, ठीक है? आ जाओ, 125 से 60 घटा दो। चलो 5 में से 0 कम 5, 12 में से 6 कम 6, हो गया सवाल। अब तो कोई समस्या नहीं है, मुझे बस इतना बता दो, नहीं है ना? बस तो मेरे भैया यही चाहिए मुझे, तो मैं दिक्कत ना होनी चाहिए बस। अगला देखो, सभी पेपरों के लिए मोस्ट है। कभी आप समझोगे भैया तो एसएससी जीडी का ही करा रहे हैं, तो सभी के लिए हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन दिए गए हैं, इनका समांतर माध्य बताओ। ठीक है, आ जाओ। देखो, एक सारणी है, इस सारणी में से हमें क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है ना? देखो तुम बोर्ड पर सारणी है, रन और खिलाड़ी मुझे दिए गए। देखो, रन और खिलाड़ी। वीडियो में कोई समस्या हो, किसी कोई बात समझ ना आए तो मुझे शेयर कमेंट करके बता देना, कोई बात नहीं,
मैं उससे ही फिर से बता दूंगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक हो तो बताना कि भैया इस सवाल में यहाँ समस्या थी, वो भी हो जाएगी। देखो 20, 25, 40, 45, 52, 56 और खिलाड़ी हैं 1, 2, 3, 2, 2, 1। ठीक है, क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है, अगर आप चाहो ना तो ये डिजिटल बोर्ड पर भी छप सकता है, आप चाहो तो, बस थोड़ा सा साथ दे दो भाई, बस ये चाहता। देखो रन है, खिलाड़ी है, रन यानी कि एक्स, खिलाड़ी मतलब एफ, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, आवृत्ति मतलब रन कितने हैं 20, तो 20 रन जो बनाए हैं वो कितने खिलाड़ियों ने बनाए, एक खिलाड़ी ने बनाए। 25 रन है और 25 रन कितने खिलाड़ियों ने बनाए, दो खिलाड़ियों ने, दो खिलाड़ियों कुल रन ना 25, दो खिलाड़ियों ने 25 रन बनाए। ठीक है, थोड़ा लाइट में प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी समस्या थी। तो 25 रन जो बना रहे, कितने खिलाड़ी बना रहे, दो, 25 दो बना रहे। 40 रन कितने खिलाड़ी बना रहे, 3। मैं फिर बता रहा हूं भैया, 3 खिलाड़ियों के कुल रन ना आए 40, तीनों खिलाड़ी 40 रन बनाने, चूंकि एफ है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। 45 रन कितने ने बनाए, 2 ने। 52 कितने ने बनाए, 2 ने। 56 कितनों ने बनाए, 1 ने। इसका हमसे समांतर माध्य पूछा। समांतर माध्य का जो फॉर्मूला हुआ है वो होता है भैया सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ध्यान से देख लो भाई, बहुत मोस्ट है, रेलवे हो, एसएससी हो, टीजीटी, पीजीटी, टीईटी, कुछ भी चले जाओ, कहीं भी बहुत मोस्ट टॉपिक है। सिग्मा का मतलब है योग, इनका योग डिवाइड आंसर, और सिंपल। देखो छपा मिलेगा क्वेश्चन ऐसे ही तुमको, और तुम्हें क्वेश्चन फाड़ के आना होगा कैसे ना। देखो एफ एक्स लिख लेंगे पहले, एफ का मतलब रन, सॉरी एक्स का मतलब रन, एफ का मतलब खिलाड़ी, और एफ गुना एक्स, एफ गुना एक्स। तो बोलो रन कितने पहले भैया, 25 रन है, फिर कितने 20, 25, 40, 45, 52, 56। ठीक है, आगे देखो, फिर हम करेंगे यहां पे योग। खिलाड़ी लिख लो, एफ लिख लो, 1, 2, 3, 2, 2, 1। ठीक है, मैथ्स को मजाक बनाना है, कैसा ना होगा मैथ्स, कैसे किसके समझ में आएगा हम भी देखते हैं। ले 20 और 1 की मल्टीप्लाई मारना, 20 एकम 20, 25 दूनी 50, 40 तिया 120, 45 दूनी 90, 52 दूनी 104, 56 एकम 56। अब मुझे योग करना, एफ एक्स की फॉर्मूला क्या हुआ है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो मुझे इनका योग करना, कितना योग आगे बोलो, खिलाड़ी कितने थे मेरे, बोलो कितने खिलाड़ी थे, 11 खिलाड़ी थे, फिर भी मैं ऐड कर लेते हैं, चलो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11। ठीक है, चलो इनको ऐड कर लो, 0 0 0 0, 4 और 6
10, एक 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 5 बोलो 18 5 23 और 1 40। कितना आया? 4। कितना बचा? 2 और बचा, 1 और 1 2, 2 और 2 4। क्या करना आप? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, चलो ऐड कर लो। 440 बटे योग कितना है? 11, डिवाइड करोगे 40 आंसर। बताओ कहाँ कौन बालक छोड़ के आ सके? खिलाड़ी रन है, खिलाड़ी है, एक्स है, एफ है, दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड, इसे भी ऐड और डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, इसमें समझ आएगा भाई। अगर किसी को और भी ज्यादा क्वेश्चन निकालने हैं कि भैया समझ तो आ गया, प्रैक्टिस कहाँ से करें हम, तो प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ आपको। 9th क्लास की बुक लेना, NCERT 9th की बुक लेना मैथ की, उसमें बहुत क्वेश्चन है, बहुत आराम से करना बैठ कर तसल्ली में। जिनको जॉब चाहिए ना वो बुक लेना, आराम से निकालना, हर क्वेश्चन निकलेगा। अगला, यदि समांतर माध्य 6 हो, यदि समांतर माध्य 6 हो तो P का मान बताओ। मैं लिख रहा हूं, देखो इसमें P की वैल्यू हमें निकालनी है। ये X है, ये F है। 2 4 6 10 P + 5, 3 2 3 1 2। ठीक है। अच्छा वही बात देखो, एफ का मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी, यानी कि 2 कितनी बार है? 3 बार है। 4 कितनी बार है? 2 बार है। 6 कितनी बार है? 3 बार है। 10 कितनी बार है? 1 बार है। और ये P + 5, इसमें P की वैल्यू हमको निकालनी है और इसमें हमें समांतर माध्य पता है। समांतर माध्य का सूत्र क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया ना, समांतर माध्य बराबर क्या बताया? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है। तुम अगर इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे ना, 2-3 बार, तो मैं गारंटी देता हूं आपको, 100% गारंटी देता हूं, आप क्वेश्चन पेपर में नहीं छोड़ पाओगे स्टैटिस्टिक्स के। ना आपके 2 4 6 वीडियो में लेक्चर दे के खत्म कर दूं, बढ़ाते रहे वीडियो, बनाते रहे, मैं इसमें ही खत्म कर दूंगा। क्वेश्चन फंसेगा इनमें से। जिस दिन एग्जाम देगा आओ मुझसे बताना जरूर, भैया तुमने कही यार क्वेश्चन ना फंसे, इनमें से ही फंसे क्वेश्चन। चलो देखो, एक्स एफ, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सब करोगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत ना आपको। एफ और एफ गुना एक्स। चलो एक्स बताओ। 2 4 6 10 P + 5। ठीक है भैया। 3 2 3 1 2 योग। चलो क्या मल्टीप्लाई तो करनी है, F गुना एक्स कर लोगे ना? आ जाओ, नहीं होगा कोई बात नहीं। देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दिया 18, 10 एकम 10। ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई करनी है हमें, 2 की P में। हाँ यहाँ कुछ बालकों को समस्या आ जाती है भैया, तो यहाँ समस्या की कोई जरूरत ना है। समस्या की जरूरत क्यों ना है? देखो वो क्या करें, वो 2 की 5 में करते हैं बस, ऐसा ना करनी भैया। व्यंजक वाले चैप्टर में हम चीज पढ़ लेंगे। चलो मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं, अगर मेरे पास में P + 2 क्यों है, तो अगर मुझे इसमें मल्टीप्लाई करनी है 2 की, तो इस 2 की मल्टीप्लाई P में भी होगी और इस 2 की मल्टीप्लाई 2 में भी होगी। यानी कि 2 की P में करोगे 2P और 2 की 2 में करोगे 4। ऐसा ना होते कि सिर्फ एक में हो गए, दोनों में हो गया भैया। देखो यहाँ पे आप 2 की P में करेंगे 2P, 2 की P में करना छोड़नी, 5 में भी करनी है भैया। 2 पंजे 10।
अब इन सबको जोड़ लो। 3 2 5 3 8 1 9 और 2 11। फिर से जोड़ लो एक बार। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11। चलो अब इन्हें जोड़ लो। बताओ जोड़ का आप सब कितना आएगा? जोड़ो। 8 और 6 14, 14 और 10 24, 24 और 10 34, 34 और 18 और जोड़ लो इसमें। 34 और 18, 8 और 4 12, 3 और 1 4 और 1 5 प्लस 2। ठीक है, जोड़ना तो सभी आता है। ठीक है, अब देखो, अभी हमको ये सब हो गया, लिखा, मल्टीप्लाई कर दी। अब हमें समांतर माध्य पता है। कितना है समांतर माध्य? बोलो कितना बताया मैंने? 6 बताया। बराबर योग कितना है इनका? fx का 2p प्लस 52 बटे f कितना हमारा योग? 11। 11 से 6 में मल्टीप्लाई, 11 छिक्का 66 बराबर 2p प्लस 52। घटा लो। 6 में से 2 कम 4, 6 में से 5 कम 1 बराबर 2p। 2 से 7 बार p की वैल्यू आ गई आपकी 7। p की वैल्यू कितनी आ गई? p की वैल्यू आ गई 7। अगर तुमसे क्वेश्चन में p की वैल्यू पूछे तो बताना भैया 6। अगर तुमसे पूछ ले कि संख्या बता दो, x का मान, संख्या कितनी है, तो 7 और 5 12। अगर p की वैल्यू पूछे तो बता देना 7, संख्या पूछे बता देना 12। अब हम, ये हो गया हमारा समांतर माध्य। अब हम निकालेंगे भैया माध्यिका। माध्यिका मतलब इंग्लिश में क्या बोले हैं इसे? मीडियन। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मीडियन। मैं इसलिए इंग्लिश बार बार बोल रहा हूं क्योंकि जो रेलवे है ना वो इंग्लिश में ही पूछता है, हिंदी नहीं देता वो। माध्यिका मतलब मीडियन। ठीक है, माध्यिका का मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दूं क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी, पर रेलवे में जरूरत पड़ेगी, एसएससी जीडी में तो ऐसे ही हो जाएगा। यदि n बराबर सम, यदि n बराबर सम हो तो n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद बटे पूरे के बटे में 2। यदि n बराबर सम हो तो, और यदि n बराबर विषम हो, n बराबर विषम हो तो, बोलो, अगर ये n बराबर विषम हो तो n प्लस 1 बटे 2 वां पद। ठीक है, n बराबर सम हो तो n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद और पूरे के बटे में 2। यदि n बराबर विषम हो तो n प्लस 1 बटे 2वां पद। कैसे यूज करेंगे? अभी भैया यूज ना करने ना आ रहे, देखो कोई समस्या ही नहीं है। देखो बोर्ड पर मान लो यहाँ कुछ संख्या लिख रही है 3 4 5 6। मैं थोड़ा सा ही बता रहा हूँ पहले, फिर इस क्वेश्चन लिखूंगा तब तुमको करना है। संख्या लिख रही है कितनी है? 4 संख्या। तो n बराबर क्या है? माध्यिका का मतलब हुआ है बीच की संख्या, मीडियन। तो मुझे इनकी माध्यिका निकालनी है।
तो यदि n बराबर सम है तो क्या सूत्र है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो देखो तुम n कितना मेरा 4 है, तो 4/2, 4/2 का मतलब क्या होगा, 2वां पद प्लस 4/2 2 प्लस 1 तीसरा पद, 3वां पद, और पूरे के बटे में 2। तो बोलो दूसरा पद कौन सा है, 4, तीसरा पद कौन सा है, 5, और बटे में 2, आंसर आ जाएगा 4.5। ये है इस n का मतलब। और नहीं समझ में आया, यदि अगर मैं इसमें एक संख्या और बढ़ा दूं, मैं इसमें एक संख्या बढ़ा दूं 8, तो n बराबर अब कितना होगा, विषम होगा। विषम के लिए क्या है, n+1/2वां पद। तो कितनी वैल्यू है, बोलो कितनी है, 1 2 3 4 5, रखो यहां 5 + 1/2 वां पद, 5 और 1 6/2, यानी कि तीसरा पद। तीसरा पद देख लो कौन सा, 1 2 3 5 आंसर। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन लिखूंगा मैं, आप मुझे करके बता देना, ठीक है। चलो देखो, 18 14 16 13 16 17 18 12 15 की माध्यिका बताओ, की माध्यिका बताओ। तो सबसे पहले तो मेरे भैया और बहनों, इनको लगा लेना आरोही क्रम में। तुम्हारा जो पहला काम है एग्जाम में जाके, इनको लगा लेना आरोही क्रम में जाके, ठीक है। तो आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम। देखो तो बोलो पहले क्या आएगा, 15, सॉरी पहले आएगा इसमें क्या आएगा, पहले 12, फिर आएगा 13, फिर आएगा 14, फिर आएगा 15, फिर आएगा 16, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 18। सबसे पहले आसानी से भैया इनको लगा लेना आरोही क्रम में। बताओ है खेल या नहीं। और माध्यिका देखो, अभी 2 मिनट में माध्यिका, कुछ भी फॉर्मूले की जरूरत है ना आपको, सीधा झटपट क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन की नाश कर दो, क्वेश्चन का खत्म कर दो एकदम। लगा दिया आरोही क्रम में। गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने संख्या है, 9 है ना। तो अगर ये विषम है तो इनके बीच की संख्या ले लो, अगर ये सम है तो बीच की 2 संख्या ले लो, विषम है तो बीच की संख्या ले लो, और सम है तो बीच की 2 संख्या लेकर बटे 2 दे दो, आंसर आ जाएगा। अभी ये 9 है तो बीच की बताओ कौन सी होगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो बीच की कौन सी है, 16 है बीच की, तो आंसर कितना आएगा, 16। खत्म। तो कमजोर से कमजोर बालक भी नहीं करके आ सकते क्या, इसे करके आएगा। कितना आ गया, 16। अब तुम बोलोगे भैया अगर विषम ना हो, क्या सम हो, तो कोई बात ना, मैं इसमें ही बता रहा हूं, तुम परेशान मत हो। इसमें मैं 20 और लगा दूं, तो अब ये कितनी होगी, ये 10 हो गई। कितनी होगी भैया, ये 10 हो गई। और जब ये 10 होगी तो मैंने अभी बताया बीच की 2 संख्या ले लो और बटे से 2 कर दो। देखो बीच की 2 लेंगे अब हम, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि बीच की 2 कौन सी बैठ रही है हमारी,
ये बैटरी है। जोड़ के 2 से भाग दे दो। 16 + 16/2 कितना आया बोलो? 32/2। आंसर आ गया 16। बताओ कहीं भी कोई समस्या बन रही है? ना बननी, ना बने, ना तो बन रही और ना बनेगी मैथ में। ठीक है, बस भैया आपसे थोड़ा सपोर्ट की मांग रहे हैं और तो कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 11, 12, 14, 18, P+2, P+4, P+30, 30, 32, 35, 41 की माध्यिका अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ मुझे मिस्टेक लग गई। इसकी माध्यिका नहीं लिखी तो माध्यिका निकालनी है इसकी है। हाँ देखो, इस क्वेश्चन की माध्यिका नहीं लिखी थी उसमें, सॉरी। तो इस क्वेश्चन इसकी माध्यिका है 24। माध्यिका है 24 और हमें बताना है P का मान, और ये सभी आरोही क्रम में लगे हुए हैं। P का मान हमको बताना है। P का मान बूझे या संख्या बूझे तो कोई समस्या ना, P का मान निकाल लो, वैल्यू में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो एक बार माध्यिका, अभी मैंने क्या बताया? सबसे पहले आप ये गिन लो कि संख्या कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितनी संख्या भैया? ये 10 संख्या। बीच की 2 ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन दोनों को ले लो। बीच की 2 लेकर बटे 2 करना है। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि नहीं बताया? तो हम उससे क्या निकलेगी? माध्यिका निकलेगी। और माध्यिका आपके बार हमको दी है कितनी? 24। कितनी माध्यिका? 24। करो P+2, P+4 और बटे 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 24 दूनी 48, P और P 2P, 4 और 2 6। 48 में से 6 गए 42, 2P, 2 से 21 बार। कितना आया? 21। अगर तुमसे P की वैल्यू पूछता है तो आंसर बता देना 21। अगर आपसे P की वैल्यू पूछे तो आंसर बोल देना 21। अब पूछे कि वो संख्या बताओ कौन सी है, तो 21 और 2 23, 21 और 4 25। भाई बिल्कुल गलत करके नहीं आना, कैसे भी घुमा दे क्वेश्चन को। तुम्हें जिस रास्ते को ले जाओ तुम उसी रास्ते को जाओ, ठीक है ना। क्वेश्चन करके ही आना है, कैसे ही भी बोल दे वो। अगला क्वेश्चन माध्य हो गया। माध्यिका देखो, अगला क्वेश्चन है माध्यिका में कोई सारणी वाला। देखो हम करेंगे, यह संख्या और बारंबारता। बारंबारता मतलब F, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखो संख्या क्या है? X। संख्या X। यहां बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी में F लिख रहा हूं, ठीक है। इसे बारंबारता बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी भी, आवृत्ति भी। देखो 10, 20, 30, 40, 50। 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी है 3, 9, 15, 7, 1। ठीक है। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 3, 9, 15, 7, 1।
तो इसकी मुझे माध्यिका बतानी है, कोई बात नहीं, आप ही निकालोगे। एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, बहुत सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। देखो सबसे पहले सारणी बना लो आराम से, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो नंबर दिलाते हैं एग्जाम में, क्योंकि सिंपल तो कोई भी करके आता है, ये मोस्ट क्वेश्चन। देखो x 10 20 30 40 50, ठीक है। अब मुझे इसकी संचयी बारंबारता निकालनी है। पहले मैं f लिख लूं, 3 9 15 7 1, यहां पर लिखा जाएगा योग। मुझे संचयी बारंबारता इसकी निकालनी है भैया। कुछ कहेंगे भैया हम पर निकालने तो आती ना है, तभी तो आज से सब पे आएगी निकालनी। देखो संचयी बारंबारता, सबसे पहले भैया 3 का तो 3 लिख लो, फ्रीक्वेंसी 3 है तो 3 लिख लो, और 3 में 9 को ऐड कर दो, 3 और 9 12, 12 में 15 ऐड कर दो, 5 और 2 7, 12 15 27, 27 में 7 जोड़ दो 34, 34 में 1 जोड़ दो 35, जोड़ दोगे ना, 3 का 3 और 9 12 15 27 7 34 1। तो योग कितना आ गया इनका, 35 आ गया भैया, ठीक है। अभी थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही कुछ माध्यम में बताया, ये 10 लिख रहा है ना, इस 10 का क्या मतलब है? इस 10 का मतलब है कि ये 10 कितनी बार आया, 3 बार आया, 10 10 10। 20 कितनी बार आया, 9 बार, 20 20 20 20 9 बार लिखा गया। 30 कितनी बार लिखा गया, 15 बार लिखा गया। तो इसका मतलब हुआ, जैसे 3 लिख रहा, तो मैं लिखूं 3 को कितनी बार लिखना, 3 बार लिखना, 1 2 3। इसके बाद क्या शुरू होगा, 9 शुरू होगा। 9 कितनी बार लिखा जाना है, 20 बार, तो 9 लिखा जाएगा 20 बार। और 20 बार कितने डिजिट तक बैठेगा, 12 डिजिट तक बैठेगा, क्योंकि 9 कहां तक है, 9 लिखा जाएगा मेरे भैया 4 डिजिट से लेकर 12 तक। इस 12 का मतलब यही तो है, 4 से लेकर यहां से 4 से लेकर और 12 नंबर तक, एक नंबर शुरू है, 4 नंबर से लेकर 12 नंबर तक 9 लिखा जाएगा। और कितनी बार आ जाएगा इसके बीच में, 20 बार आ जाएगा। तो यहां देखो 27 यानी कि 13 नंबर से लेकर 27 नंबर तक कौन सा नंबर आएगा, 30 आएगा। 28 से लेकर 34 तक कौन सा आएगा, 40 आएगा। और 34 से 35 एक ही नंबर है ना ये, तो 35 में कौन आएगा, 50 आएगा। अब देखो बोर्ड पे, तो मुझे तो 35 विषम है कि समय, पहले ये बताओ, विषम है, ठीक है। तो विषम में क्या, 35 प्लस 1/2 वहां पद, तो 35 और 1 36, 36 के बटे 2 18, तो 18वां पद निकालना हमें। तो 18वां पद देखो किन के बीच में आ रहा, कहां से कहां तक 18वां पद आ रहा है। देखो भाई 1 से लेकर 3 तक कौन है, 10, 4 से 12 तक कौन है, 20, 13 से 27 तक कौन है, 30, और मुझे लेना 18वां। तो किसके बीच में आया, 13 से लेकर 27 तक के पदों में आ रहा है 18। तो मेरा आंसर कितना होगा, 30। कौन सा आंसर होगा, 30। जबरदस्त, जिंदाबाद।
ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो ऐसा, चलो ठीक है। कमेंट करके बताना भैया कैसी लगी कैसी नहीं वीडियो, और कोई समस्या हो तो पूछ लेना। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्स देखो, एक्स एफ 15, 21, 17, 19, 23, 15, 21, 17, 19, 23, ठीक है। 8, 6, 15, 7, 12, ठीक है। देखो चलो बनाओ सारणी। अब यार तुम सबको आंसर देना है कमेंट में, ठीक है भैया। भैया बोलता हूं, बहन गुस्सा मत हो जाना, भाई और बहन दोनों के लिए बोलता हूं, ठीक है। 15, 21, 17, 19, 23 योग 8, 6, 15, 7, 12, ठीक है। तो इस 8 फ्रीक्वेंसी 8 है, इस 8 का क्या मतलब है? इस 8 का मतलब मेरे भैया ये 15 8 बार लिखा गया, 21 6 बार लिखा गया, 6 बार लिखा गया, 6वें नंबर बना बोला मैं, 6 बार लिखा गया। चलो करो, हमें मुझे क्या निकालनी है? संचयी बारंबार, तो संचयी बारंबार था 8 और 6 14, 14 और 15 29, 29 और 7 36, 36 और 12 48। कैसे जुड़े भैया? 8 का तो 8 आया, 8 और 6 14 आया, 14 और 15 29 आया, 29 7 36 आया, 36 12 48 आया। तो योग कितना आगा मेरा? 48 आगा मेरा योग, ठीक है। तो ये इस 8 का क्या मतलब है? ये 8 तक 1 से लेके 8 तक कौन सा अंक लिखा गया? 15 लिखा गया। 9 से लेकर 14 तक कौन सा अंक लिखा गया? 21 लिखा गया। 15 से लेकर 29 तक कौन सा अंक लिखा गया? बोलो 17 लिखा गया। 30 से लेकर 36 तक कौन सा अंक लिखा गया? 19 लिखा गया भैया। 37 से लेके 48 तक कौन सा लिखा गया है? 23 लिखा गया है। तो मेरा सम है कि विषम है? सम है। तो क्वेश्चन मैंने शुरू में लिखा n/2 वां पद, n/2 प्लस 1वां पद और पूरे के बटे में 2। तो 48/2 24, 24वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद 25वां पद अब पूरे के बटे में 2। चलो देखो मेरा 24वां और 25वां पद कहाँ आ रहा? आ जाओ 24 25। देखो 1 से 8 तक अंक हैं, यहाँ 9 से 14 तक के हैं, यहाँ 15 से 29 तक के हैं। देखो मिल गया, मिल गया। 24 और 25 मेरे कहाँ पे आ रहे हैं? 15 से 29 के बीच में आ रहे हैं। तो मेरा 24वां पद कौन सा हुआ? 17 हुआ। 25वां भी कौन सा हुआ? 17 हुआ। दोनों के बटे में 2, 34/2 का मतलब 17। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा होगा, कमजोर से कमजोर के बालक भी समझ में आ रहा होगा।
आएगा भाई, पूरा मैथ समझ में आएगा। देखो अब पढ़ेंगे बहुलक। क्या पढ़ेंगे अब? बहुलक। बहुलक इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोड बोलते हैं। तो बहुलक तो सिंपल है, कर लेंगे बालक, बस थोड़े से घुमाने वाले क्वेश्चन है तब ना कर पाते। वो सीधे क्वेश्चन लिख देगा ना कि वो सीरीज बना देगा, इतना 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 बहुलक बताओ, बता दोगे। थोड़ा सा घुमा दिया, घूम जाओगे। आपको नहीं घूमना है। तो बहुलक का मतलब है बहुत ज्यादा, बहुत सारे, सबसे ज्यादा। कैसे? देखो मैं क्वेश्चन यहां अपने पास से लिख रहा हूं पहले। 12, 14, 18, 12, 20, 14, 16, 12, 30। बोलो बहुलक कितना? बोलो बहुलक कितना? मोड कितना है इसका? मोड सब इसमें ना आरोही रहे कुछ नहीं, बस ये देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आया। तो कौन आ रहा है इसमें? देखो बोलो कौन आ रहा? देखो 12 आ रहा है इसमें। 12 कितनी बार आ रहा है इसमें? 3 बार आ रहा। तो बहुलक कितना हुआ इसका? मोड कितना हुआ? 14 हुआ। सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे सीरीज में क्वेश्चन आए और तुमसे बहुलक पूछे तो बस देख लेना भैया कि सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आ रहा, वो ही आपका आंसर है। और थोड़े से घुमाने वाले क्वेश्चन कैसे देगा? तो घुमाने में बस कैसे घुमा देगा वो? घुमाने में भैया वो ऐसा घुमा देगा, रेलवे ग्रुप डी में कैसा घुमा देगा? रेलवे ग्रुप डी, नाम ग्रुप डी, पेपर पूछो मत, ऐसा पेपर आता है ग्रुप डी। पर अब की बार वो भी पार कर जाना आपको, तो एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा मैं। 52, 45, 49, 54, 56, 52, P-3 और 56 का बहुलक 52 है तो P का मान बताओ। का बहुलक 52 है तो P का मान बताओ। तो मैंने तुम्हें क्या बताया मेरे भैया? मैंने बताया तुम्हें कि जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। ठीक है, तो देखो 52 इसका बहुलक है तो 52 सबसे ज्यादा बार आना चाहिए। चाहिए आना चाहिए? बताओ बालकों, चाहिए आना चाहिए? ठीक है, तो 52 मुझे सबसे ज्यादा, 52 कितनी बार आया इसमें? 2 बार आ रहा। 56 भी कितनी बार आ रहा? 2 बार आ रहा। तो 52 बहुलक है तो 52 सब जान दीजिए। तो P का मान कोई ऐसा बताओ कि उसमें से 3 घटाने के बाद में 52 बच जाए। तो कितना आएगा बोलो? 55। कितनी आएगी P की वैल्यू? 55। क्योंकि 55 में से 3 गए, 52 हो गया। आ गया 52 बहुलक। 52 सबसे ज्यादा बार है ना, तो 52 यहां भी हो जाएगा, 52 यहां भी, 52 यहां भी हो गया। 55 वैल्यू आ गई। ठीक है, कम समय में ज्यादा समझना है। ठीक है, अब टाइम भी कम बच रहा है ना, कम समय में ज्यादा, एक ही वीडियो में सब कुछ, और फंसने वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सबसे अलग हटके भी सीखना है। अगला ये है भैया, देखो इस तरह से भी बहुलक पूछ सके है वो। ठीक है ना, तुम्हें नहीं फंसना पड़ सवाल में, कैसे ही भी पूछ ले वो। 3, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 25, 20, 18 का बहुलक बताओ। का बहुलक बताओ। तो बहुलक बताना है हमें, बताओ क्या करना पड़ेगा? बहुलक बताओ इसका। तो मैं तुम्हें पहली वीडियो से ही, पहले माध्यम से ही बता रहा हूं कि 3 का क्या मतलब है। ये 3 कितनी बार आ रहा? बोलो कितनी बार आ रहा है 3? ये 3 18 बार आ रहा। बहुलक वही तो हो गया भैया जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो। तो ये 3 कितनी बार आ रहा? 18 बार आ रहा।
5 कितनी बार आ रहा है? 19 बार। 6 कितनी बार? 25 बार। 7 कितनी बार? 20 बार। 8 कितनी बार? 18 बार। तो मुझे बहुलक बताना सबसे ज्यादा बार कौन सा आया? सबसे ज्यादा बार आया है 6। 6 कितनी बार आ रहा? 25 बार। तो बहुलक होगा 6। हो गया सवाल। तुमको नहीं अटकना, एग्जामिनर कैसे ही भी सोचे अटकाने की, तुमको नहीं अटकना है बस। अब हम पढ़ेंगे परास। पिछली 2 बार से एसएससी जीडी में क्वेश्चन रिपीट हो रहा। परास यानी कि सीमा या रेंज। एक बार परास करके पूछा था, एक बार सीमा पूछी थी। ठीक है, देखो परास, सीमा या रेंज। 300, 400, 600, 20, 370, 800, 500 की परास बताओ, कि परास बताओ या सीमा बताओ या रेंज बताओ। आज मैंने इस वीडियो में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करवाए, जबरदस्त बोल रहे। देखो तो क्या करना है इसमें, परास, सीमा, रेंज में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। खुद भी करना, दूसरों को बताना। मैं नहीं बोलता कि आप भैया किसी को मत बताना, नहीं, कोई बात ना, बताना भाई। किसी को बताओगे, किसी को बताने से अपना भी भला होता है, कभी ना कभी तो जरूर होता है, ये मैंने देखा। कोई बात ना, बताना कि परास ऐसे निकलती है। परास में क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ले लो और सबसे छोटी वैल्यू ले लो और उन्हें माइनस कर दो, आंसर। तो बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 800। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 20। इन दोनों को माइनस कर दो। 0, 8, 7 कितने आ गई परास? 780। आता है क्वेश्चन और छोड़ के आ जाए एसएससी वाले कि पता नहीं क्या पूछ रहे नया। तुमको नहीं छोड़ना अब की बार। जो मेरे पास बालक पढ़ते हैं ना, वो कभी छोड़ कर ना आते ऐसे क्वेश्चनों को, दे दे के मारते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो अगला देखो, परास, सीमा या रेंज। एक और क्वेश्चन देखो, 29, 18, 0, 19, 37, -2, 4, -5, 48 की सीमा बताओ। फिर बोलो सीमा, परास, रेंज एक ही बात है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बताओ मुझे कितनी है? कितनी है? 48। सबसे बड़ी लो, सबसे छोटी लो, घटा दो, खत्म। सबसे बड़ी कौन सी है? 48। सबसे छोटी कौन सी है? -5। ये ध्यान देना बस, -5। और वो माइनस ही मुझको करनी है। तो 48 माइनस और माइनस के 5, तो माइनस और माइनस कितना हो गया? प्लस। 48 और 5 53 होगी परास। तो क्या करना तुमको परास में? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लेकर वो घटा देनी है, वो उनकी परास आ जाएगी। अब हम पढ़ेंगे 5वां पॉइंट, मिलान चिन्ह या टेल बार। ठीक है, इसको क्वेश्चन को बालक देख के घबराता है, पता नहीं यार कैसा क्वेश्चन है टेल बार, हमने तो कभी पढ़ा ही ना। ग्रुप डी पूछता है इसको, ग्रुप डी पूछता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आज के बाद तुम भी करोगे। देखो, 13 का टेल बार बताओ। ग्रुप डी बहुत चालबाज जम क्वेश्चन बनाते हैं, इंग्लिश में ही बोलेगा टेल बार बताओ। तो कैसे बताएंगे? देखो, टेल बार बताने हैं ना, तो इसमें 5-5 के जोड़े बनाओ, 5-5 के जोड़े बना लो। इसमें तुम 13 के 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5,
कितने हो गए? 10 हो गए। 1 2 3, ये इसका टेल बार। ऑप्शन में यही मिल जाएगा तुमको, ठीक है, ये ऑप्शन है। क्या बोल देगा? 13 के टेल बार के अंतिम डिजिट कौन से होंगे? अंतिम कौन से? ये 3। है ना आसान? है ना आसान? मैंने बोला ना, हाँ भैया बड़ा आसान है। अब पहली बार जब सुनते हैं ना, ओ भैया ये क्या है, पर तुमको तो अब छोड़ रही ना, दे दे कर मारना। बोल दे 7 के टेल बार बताओ, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक बात और, अगर ऑप्शन में मिले ना ये 1 2 3 4, अगर तुमने ध्यान से, भाई यही बात समझ लेना बस, अगर तुमने देखो ऑप्शन में ऐसे लगा भी मिलेगा, ये गलत है। अगर तुमने ऐसे वाले चिन्ह पे कर दिया राइट, तो तुम्हारा आंसर गलत। कौन सा सही है? ये सही है। ठीक है, आज आपके 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो बस लास्ट में मैं ये कहूँगा, मैथ से डरने की बिल्कुल भी जरूरत ना मेरे भैया और बहनों। ठीक है, हम खड़े हैं, हम बोल रहे हैं इस बात, हम खड़े हैं। 0 बालक को ऊपर ना ले जाए तब मुझसे कहना आके भैया क्या बात कर दी तुमने। ठीक है, बस लास्ट में वही कहूँगा कि बस मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। सहयोग को मैं ये नहीं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, नहीं, बस शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, इतना तो कर सकते हो। बस एक टीचर आपसे, एक टीचर या बोलो भैया, मैं टीचर कुछ सर कम बोलवाता हूँ बालकों से, मुझे भैया कहवाना अच्छा लगता है। तो एक भैया आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करा दो। जिम्मेवारी मेरी आगे तक की। ठीक है, रुकनी नहीं चाहिए मेरी वीडियो, बस चलते ही रहे। ठीक है भैया, ओके, जय हिंद।